नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट। ये प्रीव्यू है इंडिया विमेन वर्सेस साउथ अफ्रीका विमेन का थर्ड और फाइनल ओडीआई मैच का। इसके बाद एक वन ऑफ टेस्ट मैच भी खेलेंगे और T20I सीरीज भी होगा। इस गेम की बात करें तो दोनों ही क्रूशियल 2 पॉइंट्स जो कि आईसीसी चैंपियनशिप स्टैंडिंग्स के लिए है उसके लिए फाइट करेंगे ताकि अपना क्वालिफिकेशन स्पॉट बना सके 2025 Women's ODI World Cup का। Although India being the host of this World Cup, they've already sealed a spot in this World Cup and ये सीरीज ऑलरेडी 2-0 से जीत चुके हैं, तो इनकी साइड में आप कुछ चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हो। वहीं साउथ अफ्रीका की बात करें तो कोशिश करेंगे सीरीज को एक जीत से खत्म करने की। लास्ट मैच में 4 सेंचुरीज बनते हुए देखी थी, जो कि एक रिकॉर्ड था। इससे पहले कभी भी किसी विमेन्स ओडीआई में 4 सेंचुरीज एक साथ नहीं बनी है। तो चारों जो टॉप प्लेयर्स हैं दोनों साइड्स के, स्मृति हरमन और साउथ अफ्रीका की साइड से वुलवर्ड और काप, चारों ही सेंचुरीज बनाकर आ रहे हैं। बट इवेंचुअली साउथ अफ्रीका लॉस्ट बाय जस्ट 4 रन्स एंड इंडिया वो मैच जीत गई थी। प्रॉबल 11 पे चलते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे इंडिया विमेन की साइड से खेलते हुए दिखेंगी शिफाली वर्मा, स्मृति मंदाना, दयालन हेमलता, हरमनप्रीत कौर, ऋचा घोष, जेमी रॉड्रिक्स, दीप्ति शर्मा, पूजा वस्त्रकार, अरुंधति रेड्डी, राधा यादव या फिर श्रियंका पाटिल को हो सकता है इस मैच में मौका दिया जाए, और आशा शोभन। साउथ अफ्रीका की बात करें तो लॉरा वुलवर्ड, टैस्मिन ब्रिट्स, अनिके बोश, सून लूस, मारिजान कैप, नडीन डी क्लर्क, एन शैंगहेज, मीक डी रिडर, मासबाता क्लास, एन लाबा और आयाबोंगा खाखा खेलते हुए दिखेंगे। वेन्यू पर चलते दोस्तों, तो ये मैच भी बैंगलोर में ही होने वाला है। पहले दोनों जो ओडीआईज हुए थे वो भी बैंगलोर में ही हुए थे। उन दोनों ओडीआईज की अगर मैं बात करूं तो एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर ऑन दी हायर साइड रहा है 295 रन का, एंड दोनों बारी ही जिस टीम ने पहले बैटिंग करी है यानी कि इंडिया जीती है। पेस वर्सेस स्पिन की अगर मैं बात करूं तो दोनों गेम में दिखे हैं यहाँ पे 46% ओवर्स डाले हैं पेसर्स ने, उतनी ही विकेट्स निकाली हैं, एंड स्पिनर्स ने 54% ओवर्स डाले हैं, 54% ही विकेट्स निकाली हैं। तो दोनों पेसर्स और आपको स्पिनर्स इस गेम में दिखेंगे। अब चलते दोस्तों रिकॉर्ड इन विमेन्स ओडीआईज की तरफ सिंस 2023। तो पहले देखते हैं इंडिया विमेन के बैटर्स का रिकॉर्ड। तो इसमें स्मृति मंदाना अब टॉप पे चल रही हैं, 2 बैक टू बैक सेंचुरीज भी बनाकर आ रही हैं। अब 60 की एवरेज से 422 रन हो गए हैं 7 इनिंग्स में, विच इंक्लूड्स 1 हाफ सेंचुरी एंड 2 सेंचुरीज। जेमी रॉड्रिक्स है नंबर 2 पे, 297 रन बनाए 7 इनिंग्स में, ऑलमोस्ट 50 की एवरेज से। फिर अब हरमनप्रीत कौर आ गई हैं, 201 रन हो गए हैं 29 की एवरेज से 8 इनिंग्स में। ऋचा घोष की बात करें तो 5 इनिंग्स में 164 रन बनाया है 41 की एवरेज से। इंडिया के बॉलर्स में दीप्ति शर्मा ने सबसे ज्यादा विकेट्स ली हैं, 13 विकेट्स ले ली हैं 8 इनिंग्स में। पूजा वस्त्रकर के नाम है 6 विकेट्स 6 इनिंग्स में। स्नेह राणा ने 5 विकेट्स ली हैं, एंड जेमी रॉड्रिक्स, शोभना, आशा और श्रियंका पाटिल ने 4-4 विकेट्स निकाली हैं। साउथ अफ्रीका के बैटर्स की बात करें तो यहाँ पे ऑब्वियसली लॉरा वुलवर्ड है सबसे ऊपर, जिन्होंने ऑलमोस्ट 900 रन बना दिए हैं सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर 17 इनिंग्स में, एंड एवरेज बेहतरीन रहा है ऑफ 69। 5 बारी सेंचुरी ऑलरेडी लगा चुकी हैं सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर। मारिजान कैप नंबर 2 पे है, 685 रन बनाए हैं, इनका एवरेज भी 69 का ही है और 2 बारी सेंचुरी लगाई है। टैस्मिन ब्रिट्स ने 33 की एवरेज से 491 रन बनाए हैं, एंड शी ऑल्सो हैज 2 सेंचुरीज टू हर नेम। सून लूस की बात करें तो 30 की एवरेज से 453 रन बनाए हैं, एंड नडीन डी क्लर्क ने 33 की एवरेज से 330 रन बनाए हैं। साउथ अफ्रीका विमेन के बॉलर्स में नडीन डी क्लर्क ने निकाले सबसे ज्यादा विकेट्स, 24 विकेट्स है इनके नाम, 26 की स्ट्राइक रेट से 15 इनिंग्स में। मासाबाता क्लास के नाम है 19 विकेट्स। आयाबोंगा खाका ने 17 विकेट्स निकाली हैं, एंड लाबा ने निकाली हैं 15 विकेट्स। तो दोस्तों ये बन गए हमारे रिकॉर्ड्स। अब हम बनाएंगे अपनी बेस टीम, जो हम बनाएंगे फैंटेसी अखाड़ा पे, जहां पे होता है लोएस्ट कमीशन, यानी कि एंट्री फी जो फैंटेसी अखाड़ा पर होती है कंपेयर टू बाकी प्लेटफॉर्म्स कम होती है। हेड टू हेड कॉन्टेस्ट में भी, स्मॉल लीग्स में भी। फैंटेसी अखाड़ा का लिंक आपको पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डाउनलोड करो और खेलना शुरू कर दो। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है? आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्दी फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। बेस टीम में चलते हैं दोस्तों, तो विकेट कीपिंग सेक्शन में ऑब्वियस चॉइस ऋचा घोष ही रहेंगी एंड मस्ट पिक रहेंगी फ्रॉम दिस सेक्शन। सीधा बैटिंग सेक्शन पे चलते हैं, तो तीनों जो पिछले मैच के सेंचुरियंस थे ऑटोमेटिकली आपकी बेस टीम का हिस्सा बन जाएंगे। मंदाना 2 बैक टू बैक 100 मारकर आ रही है, एंड हरमन और वुलवर्ड जो कि कैप्टन है अपनी अपनी टीम के, लीड फ्रॉम द फ्रंट किया लास्ट मैच में, एंड फिर से कोशिश करेंगे टॉप नॉक्स यहाँ पर दे सके। वुलवर्ड के ऑलरेडी 500 हो चुके हैं जैसे हमने ऊपर देखा सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर, केवल 17 इनिंग्स में, एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रोलिफिक रन गेटर्स रही हैं इस फॉर्मेट में।
तो स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर और लॉरा वुलवार्ड तीनों को लेके जाएंगे हम अपनी बेस टीम में इन द बैटर सेक्शन। ऑलराउंडर सेक्शन में चलते हैं। यहाँ की जो 3 एब्सोल्यूट ऑब्वियस चॉइसेस रहेंगी, पहली 2 हैं दीप्ति और पूजा वस्त्रकर, जो कि कंट्रीब्यूट कर रही है विकेट से भी एंड रन्स भी बना सकती हैं लोअर डाउन दी ऑर्डर। एंड इसके बाद आ जाती है मैरिजान कैप, जो कि ऑल्दो बॉलिंग इस सीरीज में नहीं कर रही है, बट फिर बैटिंग से शी स्टिल वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट रन गेटर्स, एवरेजिंग 68.5 इन विमेंस ओडीआई सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर। हमने ऊपर देखा ये भी एक सेंचुरी लास्ट मैच में मारकर आ रही हैं एंड अगेन काफी सेफ पिक रहेंगी आप लोगों की टीम के लिए। तो ये तीनों ऑलराउंडर सेक्शन में हो जाते हैं, दीप्ति शर्मा, पूजा वस्त्रकार और मैरिजान कैप। बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो फिलहाल हम एक ही प्लेयर को लेके जाएंगे अपनी बॉलिंग सेक्शन में इन आवर बेस टीम, जो कि है इंडिया की आशा शोभना। अपने ओडीआई करियर की शुरुआत इसी सीरीज से करी। पहला मैच इनका डेब्यू मैच था जिसमें 4 फॉर ये लेकर आ रही हैं। ऑल्दो सेकंड मैच में इन्होंने कोई विकेट नहीं निकाली, बस जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल है आपके पास इस सेक्शन में सबसे सेफेस्ट चॉइस ईदर सिनेरियो में आशा शोभना ही रहेंगी। एंड आरसीबी के लिए खेलती हैं, इनका होम ग्राउंड भी है, कंडीशन से वाकिफ भी हैं एंड कोशिश करेंगी अपनी पहली ओडीआई सीरीज ऑन अ हाई पे एनडीए कर सके। तो दोस्तों ये बन गई हमारी बेस टीम, जहां विकेट कीपिंग सेक्शन में ऋचा घोष रहेंगी, बैटिंग सेक्शन में स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर, लॉरा वुलवार्ड, ऑलराउंडर सेक्शन में लेके जाएंगे दीप्ति शर्मा, पूजा वस्त्रकार, मैरिजान कैप को, एंड हमारी बॉलिंग सेक्शन में हो जाएगी आशा शोभना। अब हम बनाएंगे अपनी सिनेरियो वाइज टीम, क्योंकि काफी सारे स्लॉट्स अभी बचे हैं और काफी सारे प्लेयर्स भी। तो हम पहला सिनेरियो लेके चलते हैं जहां पे इंडिया पहले बैटिंग अगर करते हुए दिखती है आपको। तो यहाँ पे आपके पास 5 ऑप्शंस हैं चूज करने के लिए। जेमी रॉड्रिक्स ले सकते हो, नडीन डी क्लर्क ले सकते हो, एन लाबा हो गई, आयाबोंगा खाका हो गई और मासाबाता क्लास हो गई। हम यहाँ पे जाएंगे 3 साउथ अफ्रीका के सीमर्स के साथ, जो आपको क्रूशियल डेथ ओवर फेज में बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। एंड इसके साथ साथ नडीन डी क्लर्क की अगर मैं बात करूं तो बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट ये कर सकती है, क्योंकि अगर हम इंडिया को फेवरेट्स लेकर चल रहे हैं तो इनकी बैटिंग की चांस भी जरूर आएगी इस वाले सिनेरियो में भी। इसके अलावा अगर मैं लाबा की बात करूं तो मिडिल ओवर्स में बॉलिंग कर रही है एंड शायद उतनी विकेट्स इन्हें ना मिले। एंड अगर मैं जेमी की बात करूं तो बैटिंग पोजीशन थोड़ा नीचे है, नंबर 5 या 6 पर आएंगी। तो अपॉर्चुनिटी कितनी मिलेगी वो डिपेंड करता है कि इंडिया का टॉप ऑर्डर कैसा खेलता है, जो कि अभी बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में चल रहा है। तो इसलिए इस सिनेरियो में जो सेफेस्ट पिक्स आपके पास हो जाती हैं वो रहेंगी आयाबोंगा खाका, मासाबाता क्लास और नडीन डी क्लर्क। तो इन दोनों को हम लेके जाएंगे। ऑलराउंडर सेक्शन से नडीन डी क्लर्क हो गई, बॉलिंग सेक्शन से आयाबोंगा खाका और मासाबाता क्लास। तो ये 3 प्लेयर्स आप पिक कर सकते हो, ये जो 5 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं इस सिनेरियो में। दूसरे सिनेरियो की बात करते हैं दोस्तों, जहां साउथ अफ्रीका वुमेन पहले बैटिंग करते हुए दिखेगी। तो सिमिलरली जब साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग कर रही है तो यहाँ पे भी एन लाबा और नडीन डी क्लर्क अच्छे ऑप्शंस बन सकते हैं। एंड नडीन डी क्लर्क बैटिंग से इस सिनेरियो में ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, पर दोनों की बॉलिंग पता नहीं कितने ओवर्स डालने को मिलेंगे, फुल कोटा डाल पाएंगे कि नहीं, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कितना स्कोर साउथ अफ्रीका खड़ा करती है। तो इसलिए इस सिनेरियो में हम बैक करेंगे सून लूस को, जो कि फॉर्मर कैप्टन है साउथ अफ्रीका की एंड कंसिस्टेंटली डिसेंट स्कोर भी कर रही हैं एंड बॉलिंग से भी कंट्रीब्यूट कर सकती हैं अगर जरूरत पड़ी तो। इसके साथ साथ नेक्स्ट ऑप्शन जो हम लेके जाएंगे वो होगी शेफाली वर्मा, जो कि श्योर शॉट इस सिनेरियो में बैटिंग करेंगी एंड हो सकता है अपने बैटिंग से पावर प्ले में ही गेम को अपनी साइड ये कर ले। तीसरी जो हम यहाँ पे पिक लेके जाएंगे वो होगी राधा यादव, जो कि श्योरली अपने एंटायर फुल कोटा ऑफ ओवर्स डालेंगी इस सिनेरियो में एंड क्रूशियल ओवर्स ऑफ द गेम भी डालते हुए दिख सकती हैं। अगर श्रेयंका पाटिल खेलती है राधा यादव के ऊपर तो अब श्रेयंका पाटिल को तो सीधा अपनी बेस टीम का हिस्सा भी मान सकते हो। इनका होम ग्राउंड है, कंडीशंस को अच्छे से जानती हैं एंड काफी अच्छी फॉर्म में भी ये चल रही हैं। तो दोस्तों ये बनेगी हमारी टीम जब साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग कर रही है, तो जहाँ पे आप विकेट कीपिंग सेक्शन में ऋचा घोष के साथ ही जाएंगे, बैटिंग सेक्शन में अलॉन्ग विद मंदाना, हरमन और लॉरा वुलवार्ड, यहाँ पे सून लूस और शेफाली वर्मा के साथ भी जा सकते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में रहेंगे मैरिजान कैप, दीप्ति शर्मा और पूजा वस्त्रकार। बॉलिंग में हम लेके जाएंगे राधा यादव को और आशा शोभना को। दूसरा जो सिनेरियो था जहाँ इंडिया पहले बैटिंग कर रही थी, तो वहां पे आप अगेन विकेट कीपिंग सेक्शन में ऋचा घोष को लेंगे, बैटिंग सेक्शन में हरमन को, मंदाना को, वुलवार्ड को। ऑलराउंडर सेक्शन में आप यहाँ पे अलॉन्ग विद मैरिजान कैप, दीप्ति शर्मा, पूजा वस्त्रकार, नडीन डी क्लर्क को लेके जा सकते हो। बॉलिंग सेक्शन में आशा शोभना के साथ होगी आयाबोंगा खाका और मासाबाता क्लास। अब दोस्तों ग्रैंड लीग पिक्स की बात कर लेते हैं इस गेम में। तो यहाँ पे पहली जो ग्रैंड लीग पिक अच्छी रही वो रहेगी एन लाबा साउथ अफ्रीका की। इनकी हमने दोनों सिनेरियोज में बात करी है, फिट करना मुश्किल हुआ है, बट मल्टीपल टीम्स अगर आप बनाते हो तो डेफिनेटली एन लाबा को ट्राई कर सकते हो। इस सीरीज में सोफार विकेटलेस भी नहीं गई हैं, 1 विकेट फर्स्ट गेम में निकाली है, 2 विकेट दूसरे गेम में निकाल कर आ रही है।
दूसरा जो आप ट्राई कर सकते हैं वो है अरुंधति रेड्डी, बीइंग यूज्ड एज वन ऑफ द फ्रंट लाइन इंडियन बॉलर्स, क्योंकि रेणुका इंजर्ड है एंड वस्त्रकार का वर्कलोड थोड़ा सा मैनेज किया जा रहा है, उन्हें अपने फुल एंटायर स्पेल ऑफ ओवर्स नहीं मिल रहे हैं, तो रेड्डी यहाँ पे ज्यादा बॉलिंग करते हुए भी दिख सकती हैं। एक विकेट भी लास्ट गेम में इन्होंने निकाली एंड अगेन कंट्रीब्यूट कर सकती हैं इस गेम में एंड वर्दी हो जाती हैं ग्रैंड लीग पिक के लिए। तो मल्टीपल टीम्स में आप एन लाबा और अरुंधति रेड्डी को डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। आपको पता है जो फाइनल स्मॉल लीग की टीम है अलोंग विद 20 ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशंस इस मैच के आपको व्यू स्पोर्ट ऐप पर ही मिलेंगे, तो ऐप डाउनलोड करना मत भूलिएगा। लिंक है पिन कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में। एंड अगर आप लिंक यूज करके या रेफरल कोड यूज करके YouTube 24 डाउनलोड करते हो हमारी ऐप, तो आपको हो सकता है मिल जाए वीकली सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। रोज हम ऐसे 3 लकी गिवअवे विनर्स डिसाइड करते हैं जिन्हें मिलता है वीकली सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में, एंड आप भी हो सकते हो इनमें से एक। ये है कल के विनर्स आपकी स्क्रीन पे, केवल लिंक यूज करके या रेफरल कोड यूज करके आपको डाउनलोड करनी है व्यू स्पोर्ट की ऐप। इसके अलावा दोस्तों वर्ल्ड कप में एक कैंपेन भी चल रहा है जहां पे अगर आप वर्ल्ड कप की जो एआई टीम्स आती हैं व्यू स्पोर्ट पर अपनी टीम बनाते हो और एआई टीम को बीट करते हो, तो आपको मिलेगा सीधा 100 रुपीज इन योर फैंटेसी अखाड़ा वॉलेट। वर्ल्ड कप के मैचेस में ही है फिलहाल ये कैंपेन, तो आपको व्यू स्पोर्ट ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। वर्ल्ड कप का जब टीम आ जाता है वहां पे आपके पास ऑप्शन होगा क्रिएट योर टीम का, एंड वहां पे आप अपनी टीम बना सकते हो। आपके पॉइंट्स अगर एआई टीम से ज्यादा रहते हैं तो फैंटेसी अखाड़ा में 100 रुपए डायरेक्टली हुए आपके। तो फैंटेसी अखाड़ा भी डाउनलोड करना मत भूलिएगा और व्यू स्पोर्ट ऐप भी, दोनों का लिंक है पिन कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में। अब चलते हैं हम अपनी कैप्टेंसी चॉइसेस की तरफ। तो सेफेस्ट कैप्टेंसी चॉइसेस इस मैच में रहेंगे बैटिंग सेक्शन से स्मृति मंदाना, लॉरा वुलवार्ट और ऑलराउंडर सेक्शन से दीप्ति शर्मा। डिफरेंशियल कैप्टेंसी पिक्स की बात करें तो वी विल स्टिल गो विद मैरिजन कैप, हरमनप्रीत कौर और आशा शोभना। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रीव्यू। बने रहिएगा व्यू स्पोर्ट के साथ, सारे बड़े मैचेस के प्रीव्यूज मिलेंगे, शार्लेट एडवर्ड्स के भी प्रीव्यूज मिलेंगे एंड एआई टीम्स तो जितने भी दिन में मैचेस होते हैं सबकी मिल जाएगी। मैं आपसे जल्द मिलूंगी नेक्स्ट फैंटेसी प्रीव्यू के साथ। थैंक यू सो मच।